बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। गुजरांवाला पाकिस्तान का एक खूबसूरत शहर है जहां हर तरफ मज़ेदार खानों समेत एक खूबसूरत कल्चर की बहार है। अगर इस ज़िला में ऐसे चौकोर खेत काटें जो हर तरफ से एक एक मील लंबे हों तो कुल 3000 के करीब खेत बनेंगे। इसको यूं भी बयान करते हैं कि इस ज़िला का रकबा 3000 मुरब्बा मील है। इतनी ज़मीन में 1250 गाँव और कस्बे हैं, जबकि यहाँ 6,90,300 आदमी रहते हैं। इस जिला के शुमाल मगरिब में हद दरियाए चनाब है जो इसको गुजरात और शाहपुर के जिलों से जुदा करती है। शुमाल मशरिक की तरफ जिला सियालकोट, जनूब की तरफ जिला लाहौर, जनूब मगरिब की तरफ मंटगमरी और झंग के जिला हैं। और अब यह कराची पेशावर मोटरवे के साथ भी लिंक है और इस मद में इसे लाहौर सियालकोट रूट के जरिए मिलाया जा रहा है। इस वक्त लाहौर सियालकोट मोटरवे के साथ गुजरांवाला को लिंक करने के लिए एक जबरदस्त मोटरवे तीनों शहरों के दरमियान सफर को हैरत अंगेज तौर पर कम कर चुका है। 15.2 किलोमीटर बेनजीर चौक से वांडू तक पूरा रूट आपको सिग्नल फ्री ड्राइविंग देता है। याद रखें, 15.2 किलोमीटर तवील लिंक रोड तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, जबकि पुलों की तामीर और सबवेज पर तेजी से काम हो रहा है। लाहौर सियालकोट मोटरवे को वांटू इंटरचेंज से बेनजीर चौक तक दूर रोया सड़क के जरिए गुजरांवाला से लिंक किया गया है। मंसूबे की तकमील से गुजरांवाला से लाहौर का सफर 45 मिनट रह जाएगा। इस मोटरवे की तामीर के बाद यहाँ कारोबारी तबके को काफी फायदा होगा। जिला गुजरांवाला सूबा पंजाब का अहम जिला है, जहाँ कपड़ा साजी और पंखा साजी की सनत बहुत अहमियत की हामिल है। इस जिला का सबसे अहम शहर और मरकजी दारुल हुकूमत गुजरांवाला ही है। यहाँ के मशहूर शहरों में नौशहरा, वर्का, वजीराबाद, कामोकी और गुजरांवाला शामिल हैं। नाज़रीन, ये अहम मोटरवे पेशावर लाहौर मोटरवे का एक नया सेक्शन है जो सीपेक का वस्ता रूट है। यही रूट आगे जाकर एक तरफ चीन के शहर काशगर से लिंक होता है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के शहर ग्वादर के साथ। नाज़रीन, सीपेक प्रोजेक्ट पाकिस्तान में 25.4 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी लेकर आया है। कई पाकिस्तानी मुबस्सरीन ये भी दावा करते हैं कि सीपेक से पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ है। सीपेक एक ऐसे वक्त में पाकिस्तान में आया जब पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी बिल्कुल नहीं आ रही थी और 45 बिलियन डॉलर्स के जो इब्तदाई सीपेक के प्रोजेक्ट्स थे, उन्होंने पाकिस्तान की मुर्दा मैशत में एक रवानगी पैदा की, जिससे तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में बहुत बेहतरी आई। सीपेक ने 2,36,000 रोजगार के मौके फ्राहम किए, जिनमें से 1,55,000 पाकिस्तानी मजदूरों के हिस्से में आए। इस प्रोजेक्ट की बदौलत चीनी सरमायाकारों की दिलचस्पी पाकिस्तान में बढ़ी और एक चीनी कंसोर्शियम ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 40% शेयर खरीदे। इसके साथ साथ 2 चीनी कंपनियां फैसलाबाद में स्मार्टफोन बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रही हैं। और ये भी याद रखें कि सीपेक के ज़रिए एहतमाम पाकिस्तान ने बहुत सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी कायम किए। इन जोन्स को कायम करने वालों की दलील थी कि चीन में बढ़ती हुई मजदूरों की उजरत इश्तराकी मुल्क को इस बात पर मजबूर करेगी कि वो अपनी इंडस्ट्री को पाकिस्तान या दूसरे मुल्कों में शिफ्ट करे, जिससे पाकिस्तान में रोजगार के मौके पैदा होंगे। नाज़रीन, 90 की दहाई में पाकिस्तान ने मोटरवेज का ख्वाब देखा और अब सीपेक के तहत हर जगह मोटरवेज के जाल बिछ चुके हैं। ये इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे से होने वाली शुरुआत है और अब कराची से लोग अहले खाना के हमरा चंद घंटों में लाहौर और पेशावर पहुंचा करेंगे। सीपेक के इस मंसूबे के तहत कराची को पेशावर से मिला दिया जाएगा। अब सिर्फ एक आध सेक्शन पर काम बाकी है। उधर पाकिस्तान में चीन के कायम मुकाम सफीर जॉन ली जिन ने कहा है कि इक्तसादी राहदारी के तहत मोटरवे और शाहरा कराक्रम बड़े मंसूबे हैं। मोटरवे की तामीर पाक चीन राहदारी मंसूबे के तहत हो रही है, जिसे मुल्क की मैशत में पैराडाइम ऑफ चेंज की हैसियत हासिल है। इससे न सिर्फ बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा बल्कि सिंधो पंजाब की मुआशी, तिजारती और समाजी तरक्की तेज़ होगी, बल्कि पाकिस्तान को वस्ती एशिया समेत तमाम पड़ोसी मुल्कों से इक्तसादी मुसाबकत में नए जज्बे से शमूलियत का वसी मैदान मिल जाएगा। पाक चीन दोस्ती एक महज रवायती बयान नहीं बल्कि अपनी ठोस दो तरफा इक्तसादी पहचान रखता है। हुकूमत इक्तसादी राहदारी मंसूबे की तकमील को अपने लिए टेस्ट केस समझती है और इसे पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए दुश्मनों की नजर बद से बचाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दुश्मन गहरी चालें चल रहे हैं। एहतियात लाजिम है। मोटरवेज दिफाई अहमियत भी रखती हैं। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर पाक फिजाइया के तैयारों की लैंडिंग का सिलसिला गुज़िश्ता एक अशरे से ज्यादा अरसे से जारी है। इस मोटरवे पर 7 के लगभग ऐसे मुकामात हैं जो बड़े तैयारों की लैंडिंग के लिए बाकायदा इस्तेमाल हो सकते हैं। दूसरे अल्फाज में ये 7 मुकामात 7 हवाई अड्डे हैं जहां बड़े हवाई जहाज आसानी से लैंड कर सकते हैं और फ्यूल हासिल करने के बाद टेक ऑफ कर सकते हैं। बाकायदा हवाई अड्डों के साथ साथ ये मोटरवेज और शाहराहें भी अगर तैयारों की लैंडिंग के लिए इस्तेमाल हों तो इसका मतलब ये है कि इन शाहराहों की दिफाई अहमियत भी है, जो उनकी एक इजाफी अफादियत है।
کیونکہ موٹر ویز اور شاہراہیں بنیادی طور پر تو سفر اور آمد و رفت ہی کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، لیکن اگر انہیں جنگ جیسی صورتحال یا کسی باقاعدہ جنگ میں دفاعی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکے تو ان کی افادیت دو چند ہو جاتی ہے۔ اس لحاظ سے لاہور اسلام آباد موٹر وے ہمارا ایک بڑا دفاعی اثاثہ بھی ہے، جسے اس نقطہ نظر سے بہت کم دیکھا گیا ہے۔ یہ اکیلی موٹر وے ہے جو پاکستان میں تعمیر ہوئی اور جس نے سفر کے تصور کو بالکل ہی نیا رخ دے دیا۔ اس سے پہلے لاہور اور اسلام آباد کے درمیان فاصلہ 6، 7 یا اس سے بھی زیادہ گھنٹوں میں طے ہوتا تھا۔ جی ٹی روڈ پر پرائیویٹ گاڑیوں کے سفر میں کم از کم 6-7 گھنٹے لگ جاتے تھے۔ پبلک ٹرانسپورٹ میں تو اس سے بھی زیادہ عرصہ لگتا تھا۔ بسیں بھی اتنی آرام دہ نہیں تھیں۔ اس پہلوٹی موٹر وے کی تعمیر کے بعد ایک غیر ملکی کمپنی نے جدید بسیں چلائیں تو لاہور سے اسلام آباد کا سفر 4-4.25 گھنٹے میں طے ہونے لگا۔ پرائیویٹ موٹر کاروں میں تو یہ سفر 3-3.5 گھنٹے میں بھی ممکن ہو گیا۔ اس کے بعد اسلام آباد پشاور موٹر وے بنی تو لاہور سے پشاور تک جو سفر 10 گھنٹوں میں طے ہوتا تھا وہ اب جدید بسوں کی وجہ سے 5 سے 6 گھنٹوں میں بھی ہو جاتا ہے۔ اس طرح لاہور فیصل آباد، لاہور ملتان موٹر وے نے بھی فاصلے حیران کن حد تک کم کر دیے ہیں۔ اب ان سڑکوں کے ذریعے لاہور سے کراچی تک 16 گھنٹوں میں بھی پہنچنا ممکن ہو گیا ہے۔ ایک نجی بس کمپنی اپنے مسافروں کو 16-16.5 گھنٹوں میں لاہور سے کراچی پہنچا دیتی ہے۔ اس کے مقابلے میں ٹرین کا سفر زیادہ وقت لے لیتا ہے، اور اگر راستے میں انجن خراب ہو جائے جو کہ اکثر ہو جاتا ہے تو لاہور اور کراچی کا سفر 24 گھنٹے سے بھی زیادہ لے لیتا ہے۔ ناظرین، یہ بھی ایک کامیابی ہے کہ گجرانوالہ جیسا شہر موٹر وے سے منسلک ہو چکا ہے، جو کہ صنعتی اور زرعی ڈویژن ہے۔ ایک خوبصورت 5 دروازوں والا شہر۔ اس شہر میں لوگ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا فن جانتے ہیں اور اسی لیے اس شہر کے لوگوں کے اخلاق مشہور ہیں۔ آپ اس شہر کے موٹر وے سے منسلک ہونے کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا بالکل مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر امیزنگ ویڈیو پر وقت مل سکے۔ یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے۔ سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے۔ اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے soshon.com پر جائیں یا گوگل پلے اسٹور اور ایپل ایپ اسٹور سے سوشون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں۔